हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यशस हिंदी। दोस्तों, मेरा नाम गोल्डी सर है। मैं श्योर हूं कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देख लिया है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भाई, दुनिया का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा दोस्तों। अब पॉइंट क्या है कि लोगों से जब आप एसएम के बारे में सुनते हो तो आप ये सुनते हो कि एक बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, मजेदार नहीं है यार, इंजॉय नहीं कर पाएंगे बच्चे लोग। और बच्चे लोग इसको क्वेश्चन आंसर्स के हिसाब से पढ़ते हैं। ना जी ना, बच्चों ना करो ऐसा। गोल्डी सर के साथ बैठो, गोल्डी सर बनाएंगे सब्जेक्ट को असरदार। ये सरदार करेगा ये सब्जेक्ट को असरदार। दोस्तों, याद रखें, मैं आपका प्रोफेसर नहीं हूं, मैं आपका टीचर नहीं हूं, मैं आपका दोस्त हूं जो ये सब्जेक्ट में आपको मदद करने आया हूं। और आपको एग्जाम में इसकी हेल्प मिले, ये लेक्चर के वैल्यू आपको क्रिएट हो, ताकि हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हो बच्चों। यहां पे इस सब्जेक्ट में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, लिखने का जो आदत है बच्चों का और कितने टाइम में कैसे खत्म करना है, ये एक बहुत बड़ा इश्यू है जिसके ऊपर आपको काम करके खत्म करना है। आपने लास्ट लेक्चर देखा, आपने लास्ट लेक्चर में यह पढ़ा होगा कि बीसीजी मैट्रिक्स में बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के लिए ब्रूस एंडरसन ने अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाई और उस स्ट्रैटेजी में 4 कंपोनेंट डाले और उन्होंने बता दिया कि इसको कैसे ग्रो करना है और बिजनेस कैसे इन्वेस्ट करना है, स्टार में डिवेस्ट करना है डॉग में। आज हम जा रहे हैं सेकेंड लेवल पे। दोस्तों, मॉड्यूल में कोई अलग सीक्वेंस दिया है, मैं आपको अलग सीक्वेंस दे रहा हूं, क्योंकि मैंने जब मैट्रिक्स पढ़े तो मैंने ये नोटिस किया कि हर मैट्रिक्स में जो खामी थी उसके नेक्स्ट वर्जन ने उसको सुधारा, फिर उसके नेक्स्ट वर्जन ने सुधारा, उसके नेक्स्ट वर्जन ने उसको सुधारा। तो उस हिसाब से, उस पैटर्न से मैं सीक्वेंस आपके दिमाग में डालना चाहूंगा ताकि आपको बहुत अच्छा उसका फायदा हो। अब मेरे बच्चों, लेट्स डू दिस, लेट्स हैव फन विद दिस ब्यूटीफुल न्यू टॉपिक जिसका नाम है एंसॉफ मैट्रिक्स। बंदे ने जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया था उसका नाम था आइगोर एंसॉफ। अब ये बंदा बोलता था कि मार्केटिंग मैनेजर को सेल्स बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। अब जैसे आज की तारीख में मेरे को आप लोगों से बात करना है, तो मेरा बेस्ट तरीका क्या है यार? सोशल मीडिया पे आओ, लोगों से बात करो, उसके तरीके से धंधा बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा। अब सरदारों को भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है बिजनेस कैसे बढ़ाना है मेरे दोस्तों। गोल्डी भी कर रहा है, ये ऑनलाइन आ रहा है गोल्डी भी। और गोल्डी जो क्लासरूम में धमाल कर पा रहा है वो ऑनलाइन भी करेगा। तो यहां पे समझने वाली बात क्या है कि यहां पे मार्केटिंग मैनेजर को क्या बोला है एंसो भाई साहब ने। एंसो मेरा दोस्त ही था, उसने बोल दिया कि भाई देखो ये काम करना है अपने को। उसने बोला कि मार्केट में पहली बात, कभी भी अगर आप कुछ करना चाहते हो तो 2 चीजों पे ध्यान दो, एक मार्केट और एक प्रोडक्ट। तो मैंने बोला मार्केट में कैसे ध्यान देंगे दोस्त, बता मार्केट का क्या। बता पहले मार्केट को समझ। तो एंसो भाई साहब बोलते हैं गोल्डी, मार्केट 2 टाइप के होते हैं, जो पहले मार्केट होता है और जो नया मार्केट होता है। पहले मार्केट मतलब बोलते हैं जो एग्जिस्टिंग मार्केट है, और न्यू मार्केट मतलब जो अभी अभी मार्केट पैदा हुआ। मैंने बोला कैसे? बोलते देख गोल्डी, पहले सिम कार्ड वाला जो फोन आता था, डब्बा फोन नोकिया का, वो एग्जिस्टिंग मार्केट उस समय का था। फिर नया जब मार्केट आया वो हो गया स्मार्टफोन। अब स्मार्टफोन आज की तारीख में दोस्तों, जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो स्मार्टफोन क्या हो गया? एग्जिस्टिंग मार्केट हो गया। और नया मार्केट क्या हो गया है? नया मार्केट फोल्डेबल फोन हो गया। क्योंकि जितनी स्क्रीन बड़ी होगी उतना मजा ज्यादा आएगा गोल्डी के वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए। आप समझ रहे हो, गोल्डी के वीडियो लेक्चर्स। अब मजे की बात, तो एग्जिस्टिंग मार्केट और न्यू मार्केट की बात हो गई। भाई साहब, प्रोडक्ट में भी बात हो रही है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड न्यू प्रोडक्ट। अब ये जो मैंने बोला ना फोल्डेबल फोन, तो फोल्डेबल फोन में ऐसा वाला फ्लिप फोन हुआ तो नया प्रोडक्ट हो गया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ये मार्केट और प्रोडक्ट का क्या कॉम्बिनेशन है, और एंसो बाइस ने कुछ अलग ही कंसेप्ट बनाया है जो कि इंटेलिजेंट और जो कि बहुत जबरदस्त है। चलो देखते हैं सबसे पहले उन्होंने क्या बोला। यहां पे मैं आपको नामकरण समझा देता हूं। दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है, जब आप नामकरण कर रहे हो तो दोनों चीजें एग्जिस्टिंग है तो उसको हम बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन।
अगर मार्केट नया है तो हम बोलेंगे मार्केट डेवलपमेंट, अगर प्रोडक्ट नया है तो हम बोलेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अगर भाई साहब दोनों नए हैं तो उसको हम बोलेंगे डाइवर्सिफिकेशन। और आपको एग्जाम में मेरे बच्चों ये टेबल फॉर्म में बना के लिखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, और ये टेबल के लिए आपको मार्क्स मिलेंगे, हाफ अ मार्क पकड़ लो, ये टेबल बनाना कंपलसरी होगा एग्जाम में लिखने के लिए बच्चों। अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। और ये पूरा जो ब्यूटीफुल से जो मैंने एकदम मस्त गूगल से ढापा है, देखते हैं गूगल से ढापी हुई चीज क्या बता रही है। एक बात पूछूं मैं आप लोग, एज अ फ्रेंड टू फ्रेंड टॉक, अगर आप लेट्स से मैं पंजाबी हूं, लेट्स से मैं सरदार तो हूं, लेट्स से क्या, मैं सरदार हूं, अब मैं बोलूं कि मेरे को घर पे पंजाबी बीवी लेके आनी है, तो मेरे पापा एग्री करेंगे। क्यों? एग्जिस्टिंग मार्केट दैट इज पंजाबी, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट दैट इज पंजाबी लड़की। तो ये हो गया मार्केट पेनिट्रेशन दोस्तों। और लेट्स से मैं कनाडा चला गया, जैसे हर सरदार का ड्रीम है भाई किधर जाना है, कनाडा। तो लेट्स से मैं कनाडा चला गया। अब अगर मैं कनाडा चला गया तो कनाडा में बोला, मैं बाप को बोला पापा गोरी पटाई है मैंने, गोरी से शादी करूंगा, तो बाप मेरे को लाफे मारेगा, बाप बोलेगा भाई न्यू मार्केट दैट इज कनाडा, न्यू प्रोडक्ट दैट इज गोरी। फिर बाप बोलेगा रिस्क ज्यादा है, इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। भाई नया मार्केट नया प्रोडक्ट, डाइवर्सिफिकेशन है, एग्जिस्टिंग मार्केट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मार्केट पेनिट्रेशन है। मुझे मालूम एग्जाम्पल कुछ कुछ बच्चों को लगा होगा क्या झंडू एग्जाम्पल है, मगर एग्जाम्पल ऐसा है कि जिसकी वजह से एग्जाम में याद रहेगा। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं भाई, मार्केट पेनिट्रेशन, ये कॉन्सेप्ट समझने लायक है, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। मार्केट पेनिट्रेशन क्या बोलता है कि अपन को एग्जिस्टिंग मार्केट में भाई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बेचना है, तो क्या क्या कर सकते हैं भाई। पहला, प्रमोशनल ऑफर, एक पे एक फ्री दे दो भाई। इसी के दम पे तो डीमार्ट जिंदा है दोस्तों, इसी के दम पे तो डीमार्ट के इतने ब्रांचेस खुले हैं दोस्तों, कि उसने प्रमोशनल ऑफर की वजह से एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को बेचना चालू कर दिया, खुद के प्रोडक्ट खुद के ब्रांड चालू कर दिए। जबरदस्त काम किया है दोस्तों उसने। अब हम आते हैं दूसरे इसके कॉन्सेप्ट पे, कि अगर आपको मार्केट में पेनिट्रेट करना है, एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को अगर बेचना है, दाम कम कर दो। आपको पता है हम हिंदुस्तानी हैं, जहां पे सस्ता वहां पे हम, सस्तो छे आपलो छे भाई। तो ये है रिड्यूस प्राइस का फंडा, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन। हमको क्या करना है भाई, देखो देखो एक सिंपल सी बात है, चॉकलेट पकड़ लो। चॉकलेट का क्या सीन है भाई, अगर आप कैडबरी पकड़ रहे हो, कैडबरी हर जगह पे फैला हुआ है। आप कैडबरी को कहां कहां पे ढूंढ सकते हो, कैडबरी आपको पान पट्टी की दुकान पे मिलेगी, कैडबरी आपको दूध की दुकान पे मिल सकती है, कैडबरी आपको आइसक्रीम की दुकान पे मिल सकती है, कैडबरी। आप मेडिकल जाओ, मेडिकल मेडिकल के सामने आपने देखना है अलग अलग फ्लेवर्स के कैडबरी के चॉकलेट के पैकेट रखे, अलग अलग फ्लेवर के कैडबरी के चॉकलेट के पैकेट रखे, गंदा नहीं सोचना आपने वाई। दूसरा, आफ्टर सेल सर्विस भाई। सवाल है दोस्तों, अगर मोबाइल खरीदना है तुमको, तो तुम कौन से कंपनी का मोबाइल खरीदते हो, सोच के जवाब दो। क्योंकि मैं जब मोबाइल खरीदता हूं, मेरा सिचुएशन अलग है। सोच लिया आप लोगों ने? अब जब आप सोच के आंसर दे रहे हो तो मुझे बताओ, आपने जो भी कंपनी का नाम लिया होगा, मेरे हिसाब से इंटेलिजेंट वो व्यक्ति होगा जो बोलेगा कि इसका सर्विस सेंटर मेरे एरिया में ही है। अगर आपका सर्विस सेंटर एरिया में ही है, वो वाला फोन बाप बिकेगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये नहीं करना है कि भाई मैंने वो फोन ले लिया और 3 शहर छोड़ के मेरे को उसका सर्विस करवाने के लिए जाना पड़े, तो वो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। इसलिए सारी कंपनीज अपना सर्विस सेंटर हर जगह पे खोलना चाहती है, क्योंकि एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको सर्विस सेंटर का सपोर्ट सिस्टम चाहिए। अब बुराइयां करते हैं भाई मार्केट पेनिट्रेशन की। पहला डिसएडवांटेज, प्राइस वॉर।
भाई तुमको प्राइस रिड्यूस करना था ना, प्राइस कम करेंगे तो मार्केट आएगा, कम करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लास्ट में क्या होगा, लास्ट में इतना कम हो जाएगा कोई कमा ही नहीं पाएगा दोस्तों। ये बात तो मेरे को बहुत बुरी तरह से फील हुई है। मैं तुमको बता दूं कैसे मैंने महसूस की ये बात को। भाई अपन जोरदार शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे, तो आपके गोल्डी ने खरीद लिए भाई 5,000 शेयर आइडिया के। 50 रुपए के आसपास खरीदे थे दोस्तों, मैंने 50 रुपए के 5,000 शेयर खरीद लिए थे। फिर भाई अपने मुकेश भाई आए, मुकेश ब्रो, ही केम इन, ही सेड भाई अपन नया जियो सिम कार्ड लेके आ रहे हैं मार्केट में और टेलीकॉम इंडस्ट्री की वाट लगा देंगे। भाई साहब ने 0 चार्ज पे लॉन्च करा। अब जब इन्होंने लॉन्च करा, आइडिया ये बर्दाश्त नहीं कर पाया, आइडिया की स्ट्रैटेजी नहीं चल पाई, बिकॉज इनको भी प्राइस रिड्यूस करना था। तो एक प्राइस वॉर चालू हो गया पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री में, और गोल्डी बर्बाद हो गया यार। गोल्डी के जो 5,000 शेयर 50 रुपए में थे, आज आइडिया 10 रुपए आए दोस्तों। तो ये प्राइस वॉर का बुरा जो मुझे लगा है ना, मेरे को नहीं लगता दुनिया में किसी को लगा हुआ। नॉन, देखो ये वेज वालों के लिए नॉन वेजिटेरियन बातें, ऑल एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब क्या है भाई, मार्केट पेनिट्रेशन ऑल एग्स इन वन बास्केट का अर्थात ये है कि एक ही मार्केट में एक ही प्रोडक्ट में अगर आप पूरा बिजनेस करोगे तो दोस्तों बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अगर वो मार्केट गिरा और अगर वो प्रोडक्ट गिरा तो आप कोई के भी नहीं रहोगे। अभी सबसे पहली बात, एक सवाल पूछता हूं मेरे को, जो नोकिया का हाल हुआ है, क्या ये सैमसंग का ऐसा हाल होगा क्या? ये सोचो। अगर आपका आंसर है सैमसंग का ऐसा हाल नहीं होगा, तो आप बोलोगे नहीं सर सैमसंग बड़ी कंपनी है, सैमसंग के फोन अच्छे हैं। नहीं, ये आपका आंसर गलत होगा। नोकिया के भी फोन अच्छे थे यार दोस्तों, नोकिया के तो बाप फोन थे, गेमिंग फोन, म्यूजिक फोन, क्या क्या फोन थे, लड़कियों के लिए अलग फोन, लड़कों के लिए अलग फोन, क्या डिजाइनिंग थी फोन की। बट दोस्तों गेम फोन का नहीं है, गेम यह है कि सैमसंग फ्रिज बनाता है, सैमसंग टीवी बनाता है, सैमसंग वॉशिंग मशीन बनाता है। अगर फोन का मार्केट सैमसंग का टूटा भी तो दूसरे मार्केट हैं जहां पे वो सैमसंग कमा सकता है। सो इज नॉट पुटिंग ऑल एग्स इन वन बास्केट, ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं बच्चा। ऑलरेडी हाई मार्केट शेयर अगर आपका है, ये भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि आपको ग्रोथ ज्यादा नहीं मिलेगी, बिकॉज एक सिंपल सा लॉजिक है, 1% के ऊपर आपको ज्यादा मिल सकता है कि कुछ मार्केट। कैन यू कैप्चर 100% ऑफ द मार्केट शेयर? नहीं हो सकता दोस्तों, ये पॉसिबल ही नहीं है ना यार। छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मैं मुंबई में बैठा था एक ऑफिस में मेरे, और वहां पे दो बच्चे आए 12th स्टैंडर्ड के एडमिशन के लिए। तो उन बच्चों ने मेरे को पूछा कि, देखते ही मुझे पता चल गया कपल है भाई, निब्बा निब्बी लग ही रहे थे, क्योंकि बंदी क्यूट थी, लड़का थोड़ा सा झंडू था। तो मैंने पूछा कि भाई लड़के को सबसे पहले, क्योंकि परसेंटेज मालूम पड़ गया मेरे को भाई, परसेंटेज लड़के को पूछा कितना परसेंट आया, तो लड़का बोलता है 62% आया सर मेरे को 10th में। तो मैं बोला बेटा 12th में कितना परसेंट की अपेक्षा है? तो लड़का बोलता है 20%, जो भी प्लस होगा ना सर 10th के परसेंट में मजा आ जाएगा। तो 62% का 20% कितना होता है? 82%। मैं बोला अच्छा बहुत बढ़िया। मैं लड़की को पूछा, लड़की भाई तेरे को कितना आया भाई? तो बोलती सर 88% आया मेरे को 10th में। तो मैं बोला भाई कितना परसेंटेज चाहिए देखो 12th में? बोलती 20%। मेरा जो दिमाग हटा दोस्तों, मेरा दिमाग इसलिए हटा क्योंकि कैसे हो सकता। मैं बोला बेबी एक काम करो, आप कैल्सी लो। मैंने उसको कैल्सी दिया दोस्तों, और बोला ऐड कर बाबू 88 प्लस 20 ऐड कर। तो बोलती 108। बोलती ओ शिट आई फॉरगॉट, ओ माय गॉड। मैं बोला भाई, मैं तो बोला कोई बात नहीं, तो क्यूट है चलता है रहने दे, बट लॉजिक ये है कि 100 के ऊपर जा नहीं सकती थी। अब यही कारण होता है कि मार्केट में एक प्रोडक्ट की ग्रोथ लिमिटेड होती है, बिकॉज ऑलरेडी हाई मार्केट शेयर जा नहीं सकते। एक लिमिट होती है ना। जियो अच्छा कर रहा है मार्केट में, एयरटेल अच्छा कर रहा है मार्केट में, तो जाके पूछो दोस्तों को कि सबके पास एयरटेल है क्या? नहीं होगा। सबके पास जियो है क्या? नहीं होगा। तो एक मार्केट का एक लिमिटेशन है।
तो उसकी ग्रोथ का लिमिटेशन आपको मिलेगा दोस्तों। दोस्तों अब हम जाएंगे अगले टॉपिक पे। अब आपने मार्केट पेनिट्रेशन देख लिया, तो मार्केट पेनिट्रेशन में क्या बोला है? प्रमोशनल ऑफर से मार्केट पेनिट्रेशन होगा, रिड्यूस प्राइस, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन और आफ्टर सेल सर्विस सेंटर होंगे तो अच्छा होगा। मगर इसके स्ट्रेटेजी के डिसएडवांटेज भी हैं। अगर प्राइस का झगड़ा हो गया, पूरी इंडस्ट्री का प्रॉफिट गिर जाना है। सारे प्रोडक्ट और मार्केट एक ही मार्केट में नहीं रख सकते आप, वो भी गलत हो जाएगा, बैकफायर हो जाएगा। और अगर एक ऑलरेडी मार्केट शेयर आप कैप्चर कर चुके हो तो उससे ऊपर मार्केट शेयर आप कैप्चर नहीं कर पाओगे। अब आ जाते हैं मार्केट डेवलपमेंट पे। ये मैं जब भी लेक्चर लेता हूं, बच्चों को पूछता हूं, बच्चे क्या अजीब आंसर देते हैं भाई। पहला, ये लोग मेरे को पूछते हैं, मैं पूछता हूं बच्चों को कि भाई मैकडोनल्ड्स इंडिया क्यों आया? क्या अजीब अजीब आंसर है दोस्तों, बहुत अजीब। बच्चे लोग बोलते हैं सर मार्केट में, मैकडोनल्ड्स इंडिया में मार्केट में इसलिए आया क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, तो खादड़े लोग ज्यादा है। अरे पहले से खादड़े लोग इंडिया में ज्यादा थे, हमेशा इंडिया में खादड़े लोग ज्यादा है। वी आर प्राउड भाई, हम खाने में शौक रखते हैं भाई, और हमारा खाना वर्ल्ड फेमस है। अमेरिकन भी आजकल मस्त खाते हैं, वो लोग यूट्यूब पे बताते हैं, बटर चिकन चावल के साथ, फिर बाद में नान के साथ। बटर चिकन का मजाक बना के रख दिया है यार इन्होंने। बट मजे की बात क्या है कि मैकडोनल्ड्स इंडिया खाने वालों के लोगों की वजह से नहीं आया है, खादड़े हम इसके वजह से नहीं आया। मैकडोनल्ड्स आने का बहुत बड़ा रीजन ये है कि उनका अमेरिकन मार्केट में ऑलरेडी जितना मार्केट चाहिए था वो कैप्चर हो चुका। जब ऑलरेडी मार्केट आपका कैप्चर हो चुका है तो आपको क्या करना पड़ेगा? नए मार्केट में कूदना पड़ेगा। हाँ, इंडियन मार्केट ऑलवेज गुड मार्केट बिकॉज मोर द पॉपुलेशन, मोर द कंज्यूमर, एफएमसीजी का बिजनेस बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब ये एग्जाम्पल गोल्डी ने भी बहुत दिमाग लगा के दोस्तों दिखाया है। दोस्तों प्रॉब्लम क्या होती है मालूम है? जब आप एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ोगे तो आपको फर्क समझ में आएगा कि क्या कहां पे बच्चे लोग को ट्रैप किया जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूं ये ट्रैपिंग पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि जब जैसे लोग बोलते हैं ना मार्केट डेवलपमेंट, 99% मेरा बच्चा, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, बच्चों को पूछ रहा हूं तो बच्चे क्या बोलते हैं? अरे सर ये तो वो कॉन्सेप्ट है ना, नया ज्योग्राफिकल लोकेशन हुआ तो मार्केट डेवलपमेंट। नहीं नहीं नहीं, ग्लो एंड लवली एंड ग्लो एंड हैंडसम, जो कि पहले फेयर एंड लवली और फेयर एंड हैंडसम था। अब सुनो दोस्तों क्या हुआ। जो फेयर एंड लवली जो था वो गर्ल्स मार्केट को केटर करता था, फेयर एंड हैंडसम किसको केटर करता था? बॉयज मार्केट को कैप्चर करता था। पहले सिर्फ गर्ल्स वालों का प्रोडक्ट है, फॉर दैट मार्केट ओनली, गर्ल्स सेगमेंट ओनली। बाद में ये लोग कूदे भाई फेयर एंड हैंडसम में। भाई मर्द लोग को देख रहे थे भाई ये लोग बहुत सिक्योर घूम रहे हैं, इनकी कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, तो उन्होंने शाहरुख खान भाई साहब को डाल दिया और हमारी इनसिक्योरिटी से खेलना चालू कर दिया भाई ने। उन्होंने बोला मर्द भी काले मर्द भी गोरे हो जाए, तो अभी मर्द भी गोरे हो रहे हैं भाई, क्रीमें व्रीमें लगा रहे हैं भाई। मेरे को भी शायद 2 लेक्चर के बाद लगाना पड़ेगा वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, मैं भी फाउंडेशन लगा के मस्त तुम्हारे सामने बैठूंगा, मजा आएगा। अब दोस्तों क्या होने वाला है सुनो, मार्केट डेवलपमेंट के तरीके सुनो, मजेदार। एक एक लोगों ने एक एक तरीका, एक एक दिमाग लगा के मार्केट डेवलपमेंट किया है। मैं आपको तीनों तरीके दिखा दूंगा ताकि कल के दिन अगर केस बेस्ड क्वेश्चन कुछ आया तो अपन साला ये आइडेंटिफाई करके आराम से लिख सके दोस्तों। पहला, सैमसंग। सैमसंग ने क्या किया, जो प्रीवियसली मार्केट बंद हो गया था उनका, जो एम सीरीज ए सीरीज बंद हो गई थी, क्योंकि उन्होंने फोकस किस पे किया दोस्तों? उन्होंने फोकस किया था ऑन एस सीरीज। क्योंकि एप्पल जब फोन बेच रहा था 60-70 हजार के फोन, तो सैमसंग को लगा, सैमसंग ने भी बोला कि भाई अपन भी करेंगे। पर सैमसंग की गलती क्या हो गई? सैमसंग अच्छे फोन बना रहा था। एप्पल फोन अच्छे हैं कि नहीं मैं इस पे बात नहीं करूंगा, मैं ये बात करूंगा कि एप्पल की प्राइस टू मनी वैल्यू अच्छी नहीं है, सैमसंग की मनी वैल्यू बहुत अच्छी थी। जो पैसे चार्ज कर रहा था और जो फोन दे रहा था, दैट वाज एक्सीलेंट, बियॉन्ड द पॉइंट। बट उसने क्या किया, उसने ना पहले वाली सीरीज बंद करी। ये उसकी गलती थी। पूछो क्यों? क्योंकि आप जब पहले वाली सीरीज बंद करके नए मार्केट को कैटर कर रहे हो, अभी ये नया मार्केट कैसे हो गया बच्चों? कस्टमर सेगमेंट अलग हो गया, अमीर लोगों को कैटर कर रहा है, तो वो अलग कस्टमर सेगमेंट हो गया।
सिंस वो अलग कस्टमर सेगमेंट हो गया, इसलिए हम लोग उसको मार्केट डेवलपमेंट बोल सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनको समझ में आया कि इंडियन मार्केट मेजरली मिडिल क्लास मार्केट है। तो भाई साहब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एम सीरीज ए सीरीज जो बंद कर दी थी, इन्होंने फिर से चालू की। और इन्होंने फिर से चालू क्यों की, क्योंकि उनको पता चल गया कि अगर हमने ये नहीं किया तो हम जो मेजर मार्केट शेयर है उसको हम कैप्चर करना भूल जाएंगे। इसलिए इन्होंने ये करना चालू किया। अब एमआई पे आते हैं। एमआई ने भी स्मार्ट काम क्या किया, मार्केट बंद किया, ऑफलाइन गए। ऑफलाइन पहले तो लोग पहले ऑनलाइन पे ही थे, सिर्फ बोले मेरा फोन किधर बेचेगा, फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट, बिग सेल बिग सेल बिग सेल। बाद में इन्होंने क्या किया, ऑनलाइन से जंप मारे किस पे आ गए भाई, ऑफलाइन पे आ गए। सो फ्रॉम ऑनलाइन मार्केट दे केम टू ऑफलाइन मार्केट। अभी ये आप लोग भी सोचोगे नहीं ये तो इंडिया ही है, प्लीज अंडरस्टैंड करें एक बात दोस्तों, ऑनलाइन का कस्टमर और ऑफलाइन का कस्टमर दो अलग कस्टमर है। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आती ये बात, जाके अपने बाप से बात करें और बाप को बोले पापा मेरे को ये खरीदना है ऑनलाइन, और आपके घर के आसपास वो सामान मिलता हो, पापा ने दो रपटा देने और दो बोलना है चल चल दुकान चल, चुपचाप अमेजोन अमेजोन ही दुकान पे चल। क्योंकि मैं भी यही करता हूं दोस्तों, जो चीज ऑफलाइन मेरे को मिलती है पहले मैं ऑफलाइन ट्राई करूंगा, अगर वो ऑफलाइन मार्केट में नहीं मिली तो मैं ऑनलाइन जाऊंगा। तो प्राइमरली मैं भी ऑफलाइन कस्टमर हूं, फिर मैं ऑनलाइन कस्टमर हूं। तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ ऑफलाइन में बिलीव करते हैं। और जेंजीज, माय ब्यूटीफुल पीपल, आप लोग ऑनलाइन बिलीव करते हो। तो आप एक अलग कस्टमर सेगमेंट हो, वो एक अलग कस्टमर सेगमेंट है, और इसलिए हम इसको मार्केट डेवलपमेंट बोल सकते हैं। आते हैं नए इंटरेस्टिंग बिजनेसमैन की तरफ, दिमाग लगा के जिसने अपना स्टोर बात किया है। वर्ल्ड में वॉलमार्ट होगा, इंडिया में डी मार्ट है। अब डी मार्ट ने अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन में जा जाके अलग अलग बिजनेस सेटअप कर करके नए नए ज्योग्राफिकल लोकेशन पकड़ते जा रहा है भाई। क्या डी मार्ट मार्केट डेवलपमेंट कर रहा है? द आंसर टू द क्वेश्चन इज यस, वो मार्केट डेवलपमेंट कर रहा है। गाइस, मार्केट डेवलपमेंट के बाद इन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है दोस्तों, अभी मैंने बताया था आपको, कोई भी चीज का अगर डेवलपमेंट की बात हो रही है तो मतलब वो नया है। सो न्यू प्रोडक्ट बट इन दी एग्जिस्टिंग मार्केट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। पहला आता है कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कोई भी चीज डेवलप होगी वो किसके वजह से होगी, मेरे टेस्ट और आपके टेस्ट के प्रेफरेंस की वजह से, हाँ है ना भाई। कोको कोला में थोड़ा वेनिला आइसक्रीम बना के खाओ, मजा आएगा, कोको कोला का मजा चेंज हो जाएगा। अगर आपने ये किया है तो आपने मजा आया है, तो भाई ये मैकडोनल्ड्स ने भी किया है, और मैकडोनल्ड्स ने इसको भारी नाम दे दिया, और नाम क्या हो गया, कोक फ्लोट। तो एक नया प्रोडक्ट क्यों पैदा हुआ, क्योंकि कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से। अच्छा, बर्गर खाने जा रहे हो, छोटा सा एग्जांपल, बर्गर खाने जा रहे हो, आप पाव में इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको चाहिए एक्स्ट्रा चिकन पैटी, एक्स्ट्रा वेज पैटी, और पैटी एक्स्ट्रा चाहिए दोस्तों। तो भाई अपन क्या करेंगे, अपन बनाएंगे मैक महाराजा, जिसमें मैकडोनल्ड्स में दो पैटीज एक्स्ट्रा आएगी। आपको नहीं लगता है कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से पूरा मार्केट चेंज हो रहा है? भाई फ्रेंच फ्राइज अपने को खाने हैं, आलू के चिप्स, मगर थोड़े तीखे होने चाहिए। तो अपन ने तीखा मसाला, अपन अपन ये तो ढाबे पे तो नहीं है ना दोस्तों कि मैकडोनल्ड को बोले हाँ भाई ये मिर्ची लाल मिर्ची पाउडर लेके आए, टक टक टक। मैकडोनल्ड्स है, ब्रांड करेगा, हर चीज को ब्रांड करेगा। तो भाई कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से ब्रांड क्या किया, भाई बोला पेरी पेरी मसाला दे दो, आलू में डालेंगे, 25-30 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से नया प्रोडक्ट पैदा कर लिया। अब आते हैं सेकंड और वेरी इंपॉर्टेंट, फेस कंपटीशन। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं अगर आपको कोकोला के प्रोडक्ट बोलते जाऊं और आप मुझे सामने पेप्सी प्रोडक्ट बोलते जाओ, आप मजे की बात देखोगे कि कोको वाला प्रोडक्ट का हर पेप्सी प्रोडक्ट है, तो ये लड़ क्यों रहे हैं, ये कंपटीशन क्यों कर रहे हैं, बिकॉज उनको नया प्रोडक्ट डेवलप करना है। छोटा सा एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कोक तो तुम बोलोगे पेप्सी, अगर मैं बोलूंगा माजा तुम क्या बोलोगे, स्लाइस, अगर मैं बोलूंगा स्प्राइट तुम बोलोगे सेवन अप, मैं बोलूंगा फैंटा तुम बोलोगे मिरिंडा। ये अंताक्षरी चलती रहेगी दोस्तों, क्योंकि
अब ये प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, ये प्रोडक्ट डेवलप क्यों हो रहा है? कंपटीशन की वजह से। तू मार्केट में क्या ला रहा है, मैं मार्केट में क्या ला रहा हूं, ये कंपटीशन चालू है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट तो डेवलप हो ही नहीं सकता अगर रिसर्च ना हो तो। रिसर्च तो करना पड़ेगा। हमको चाहिए आगे वाला कैमरा बाप हो, ऐसे करके पाउच लेके फोटो खिंचाए, मगर वो आगे वाला कैमरा अगर क्लैरिटी में नहीं होगा तो कैसे चलेगा? तो पाउट के लिए आगे कैमरा अच्छा होना चाहिए। ये समझा किसको? ओप्पो को। और ओप्पो ने मस्त एकदम पाउट वाला कैमरा लाके दिया। मैंने भी मेरी बीवी को पाउट वाला ही कैमरा लाके लिया है फोन पे। कोई भारी वाला बैक कैमरा वाला नहीं, क्योंकि भाई उनको कैमरा अपनी शक्ल देखनी होती है, अपनों को दूसरों की शक्ल देखनी होती है। गेम चेंज है दोस्तों। अब मजे की बात सुनो, क्यों करती है ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट डेवलप? पहला, पुराना प्रोडक्ट बदल के नया प्रोडक्ट मार्केट में डालना है। सो रिप्लेस ओल्ड विद न्यू एंड बेटर वन। सारी सेलफोन कंपनीज, आप मानते हो कि नहीं मानते हो, यही काम करती है, हाँ है ना? सेकंड, एयरपॉड। ये मजेदार है। फोन बेच बेच के कितना ही एड़ा बना लोगे आप? सीमा होगी ना, एक लिमिट होगी ना एड़ा बनाने की। भाई हम तो पूरे पहले से एड़ा बन चुके हैं। फोन खरीद के, तुम्हारा बाप फोन, हा 1.5 लाख 1.25 लाख का फोन खरीद के पागल बन गए, ठीक है। अब तुम मुझे पागल बनाओ वॉच बेच के, अब तुम मुझे पागल बनाओ एयरपॉड्स बेच के। दोस्तों अगर तुम गाना सुन रहे हो, ठीक है, सॉरी टू से दिस, एयरपोर्ट वालों बुरा नहीं मानना, 22,000 का तुमने एयरपोर्ट खरीदा है, मैंने खरीदा है बोस का 12-13 हजार में एयरपोर्ट। आप भी अगर गाना सुन रहे हो, आपको नेहा कक्कड़ की आवाज आएगी, मेरे को भी नेहा कक्कड़ की। आपके टाइम पे ऐसा नहीं हो जाएगा टेलर स्विफ्ट आ गई, नहीं नहीं नहीं, सेम ही है। बट वो ब्रांड वैल्यू के लिए पैसा चार्ज करेंगे। वो बताएंगे आपको कि हमने जो प्रोडक्ट में अलग किया है वो किसी ने नहीं किया। दिस मेक्स देम ब्यूटिफुली डिफरेंट। भाई कितनी भी गालियां दे दूं मैं एप्पल को, बट धंधा चलाने का अक्कल एप्पल के जैसा किसी के पास नहीं है। सल्यूट है उसको। वन स्टॉप शॉप। आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो वन स्टॉप शॉप के लिए कि पूरे दुनिया का सामान भाई मेरे पास मिले। एमआई ये कर रहा है। अगर आप एमआई के वेबसाइट पे जाओगे आपको पता चल जाएगा एमआई क्या क्या बेच रहा है। भाई इट्स नॉट फोन, इट इज नॉट ओनली चार्जर, पावर बैंक, जूते, टी शर्ट, कार बना रहा है शाओमी। चाइना मार्केट में कार है भाई, टेस्ला को तोड़ेगी कार, ऐसी कार बना रहा है भाई। तो भाई ये वन स्टॉप शॉप है। अब नजे की बात देखो, अगर दोनों चीजें, अगर पहुंच गए हो, ये सारी चीजें समझ गए, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अगर आपको वापस से इस पे कंफ्यूजन है, कुछ बात करनी है, पहले तो आप कमेंट में डालो, मैं आपको आंसर करूंगा। सेकंड, वापस रिवाइंड करके वापस सुनो, आपको मजा आएगा, आपको मालूम पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं, को रिलेटेड है एक दूसरे से। अब आते हैं डाइवर्सिफिकेशन पे। यहां पे लिखा है मूविंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन। याद है मेरे पापा का एग्जांपल मैंने दिया था कि कनाडा की लड़की गोरी लड़की चाहिए, बाप क्या बोलेगा? भाई तू तेरी औकात के बाहर जा रहा है, मूविंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन। तेरे को उनके कल्चर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है भाई, गोरी रिस्की, बाय बाय, ऐसा मेरा बाप बोलेगा। तो व्हेन यू गो फॉर डाइवर्सिफिकेशन, आपको प्रोडक्ट नहीं मालूम, आपको मार्केट नहीं मालूम, तो ऑब्वियस सी बात है ना दोस्तों कि आप रिस्क में जा रहे हो। यू मूविंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन, यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन दैट बिजनेस, इट इज रिस्की। बट कोई कोई कंपनी स्मार्ट होती है। अमूल, अमूल मिल्क बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, मिल्क पाउडर भी मैन्युफैक्चर करती है। तो इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया, तो कैसे किया? इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया इनटू रिलेटेड मार्केट। अमूल मिल्क से आप कदम कूदे अमूल आइसक्रीम पे, तो आपने डाइवर्सिफिकेशन किया अनरिलेटेड मार्केट में, मगर आप दूध तो यूज कर रहे हो अमूल का। सो डाइवर्सिफिकेशन इनटू अनरिलेटेड मार्केट यूजिंग सेम रिसोर्सेज। सो अमूल मिल्क से आपने जम मारे किधर? अमूल आइसक्रीम पे। अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, न्यू रिसोर्सेज, न्यू प्रोडक्ट, कंप्लीटली। अमूल वेस्ट, अमूल माचो, ओ क्या है माचो, बड़े आराम से, पता नहीं क्या आराम से कर रहे हैं, आई स्वेयर मैं तो बहुत ही संत आदमी, मेरे को पता नहीं क्या आराम से हो रहा है भाई। बट आप नोटिस करो, एक मिल्क की कंपनी
अगर मेन इनरवेयर बना रही है तो वो एकदम अनरिलेटेड मार्केट विद न्यू रिसोर्सेज खुद ही है. दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन इनटू अनरिलेटेड मार्केट्स यूजिंग न्यू रिसोर्सेज. तो दोस्तों अब पहुंचे हैं हम लोग आखिरी पड़ाव पे कि भाई क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा इसमें, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है ना भाई. तुमने कंसेप्ट तो समझा दिया, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, लिखेंगे कैसे, और क्या क्या क्वेश्चन में क्या वेरिएशन पॉसिबल है. पहले तो इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन पूछने का बहुत बढ़िया चांस है. मैं आपके सामने एक कॉन्सेप्ट लेके आता हूं. अब ये जो आप क्वेश्चन देखोगे ये लिखा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आंसर प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ आइडेंटिफाई विद द रीजन, कि कौन सा क्या है. और 4 ऑप्शन दिए हैं, हम चारों ऑप्शन को देखने की कोशिश करेंगे. पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन मैं रीड करता हूं. अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टूथपेस्ट एडवाइजेस इज कस्टमर टू ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे टू कीप द ब्रेथ फ्रेश. तो एक कोई कंपनी है टूथपेस्ट की, वो बोलती है दिन में 2 बार ब्रश करो. अब अगर दिन में आप 2 बार ब्रश करोगे तो वो क्या होगा मेरे दोस्तों? ज्यादा प्रोडक्ट ज्यादा यूज होगा एग्जिस्टिंग मार्केट में. तो एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ज्यादा यूज होगा. मेरे को बात बताओ, 2 बार ब्रश करने की जरूरत है? अगर आप शादीशुदा हो तो हाँ 2 बार ब्रश करो. बट मेरा जोक समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो पोगो देखो, पोगो पोगो. अब मजे की बात सुन. अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में अगर ज्यादा यूज करेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे? मार्केट पेनिट्रेशन. तो पहला वाला ऑप्शन मार्केट पेनिट्रेशन. सेकंड पढ़ता हूं. एक बिजनेस जाइंट है होटल इंडस्ट्री में, वो डिसाइड कर रहा है टू एंटर इनटू अ डेयरी बिजनेस. तो भाई ये होटल इंडस्ट्री में जो बंदा है वो डेयरी बिजनेस ज्वाइन कर रहा है, तो भाई मेरे हिसाब से ये क्या हो गया? नए मार्केट में कूद रहे हो आप, हाँ या ना? तो जब आप नए मार्केट में कूद रहे हो, नए प्रोडक्ट में कूद रहे हो, तो ये क्या हो गया बच्चों? डाइवर्सिफिकेशन. क्या बोलेंगे इसको? डाइवर्सिफिकेशन. इंडिया का जो बहुत ही प्रीमियर यूटिलिटी, तीसरा ऑप्शन बच्चों, तीसरा ऑप्शन, इंडिया का प्रीमियर यूटिलिटी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉरेज इनटू फॉरेन मार्केट. मतलब एक जैसे अपना, आपको शायद पता नहीं होगा, हमारे जितने भी इंडिया के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, बजाज, टीवीएस, इनका मेन धंधा आउट ऑफ इंडिया है, वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में. प्रोडक्ट एक ही है, बाइक ही बेच रहे हैं, स्प्लेंडर ही बेच रहे हैं, बॉक्सर ही बेच रहे हैं, बल्कि किधर बेच रहे हैं? अफ्रीका में. तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन द न्यू मार्केट क्या बोलेंगे अपन बेटा इसको? अपन बोलेंगे मार्केट डेवलपमेंट. लास्ट वाला ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, मतलब गाड़ियां बनाती थी. कौन सी? अनगेट स्कूटर्स. उन्होंने अनगेट स्कूटर बनाना चालू किया. पहले गेट स्कूटर बनाते थे, अब अनगेट स्कूटर बनाना चालू किया. तो चौथा ऑप्शन क्या बोलता है? पहले क्या बनाते थे? गेट स्कूटर. अब क्या बनाते हैं? अनगेट स्कूटर. क्या इन्होंने नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया है मार्केट में? तो न्यू प्रोडक्ट इन दी सेम मार्केट, एग्जिस्टिंग मार्केट. तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट डेवलपमेंट. मेरे दोस्तों ये कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करने का 5 मार्क नहीं मिलेगा आपको. ये कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको लिखना पड़ेगा इसको. कैसे लिखना है? केस बेस्ड क्वेश्चन ब्लू में लिखा है मैंने. रेड में मैंने क्या लिखा है कि कैसे उसको प्रेजेंट करना है. तो रेड में क्या लिखा है? इंट्रोडक्शन, गोल्डी सर नोट्स, पहले ऊपर का जो दिया है, आइगोर एंड सॉफ 1970, मार्केट मैनेजर, सेल्स ग्रोथ, ये पूरा लिखना है. टेबल बनाना है आंसर मैट्रिक्स का. मार्केट पेनिट्रेशन का पूरा जो मैंने लिखा है उसको सेंटेंस फॉर्म में बना के आपको देना है. आप यही नोट्स को फॉलो करोगे, आप मॉड्यूल से ज्यादा लिखोगे. मैं आपको गारंटी देता हूं, आप चाहिए तो मॉड्यूल पढ़ के रिफर कर लो. मैं तो जो भी पढ़ाता हूं मॉड्यूल रिफर कर लेना चाहिए आपको. तो मेरे नोट्स की थोड़ी सी इज्जत बढ़ेगी, आपको मालूम पड़ेगा सिंप्लीफाइड है, बेटर है. और नोट्स जितने आसान हो, नोट्स जितने सिंप्लीफाइड हो, उतना मजेदार. तो मेरे दोस्तों मैंने जो नोट्स बनाए हैं मैं आपको लिंक में सेंड कर दूंगा, अटैच कर दूंगा भाई आपके साथ. आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट. यशाज हिंदी इज गोनो सपोर्ट यू एवरीवेयर एंड गोल्डी इज देयर टू हेल्प यू. तो गोल्डी आपको पूरी मदद करने को तैयार है दोस्तों. आपकी ये जर्नी में, सीए की जर्नी में, आई वॉन्ट टू बी अ स्मॉल पार्ट सो दैट यू कैन बिकम सक्सेसफुल मेरे दोस्तों. तो मार्केट डेवलपमेंट के बारे में लिखना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में लिखना है, डाइवर्सिफिकेशन के 3 नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं और 3 वेज क्या हैं वो लिखना है. जब आप डायग्राम बनाओगे केस बेस्ड क्वेश्चन का, उधर ही लिख दो भाई
कि भाई पहला वाला पॉइंट जो है मार्केट पेनिट्रेशन है, दूसरा वाला पॉइंट वो डाइवर्सिफिकेशन है, वो डायग्राम में ही बना दोगे, मजा आ जाएगा। एग्जामिनर खुश हो जाएगा, भाई बंदे को टॉपिक पता है, बंदे को कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ही विल रीड एंड ही विल मेक एन अंडरस्टैंड कि बच्चा सही लिख रहा है कि नहीं। 10 मिनट में आंसर प्रेजेंट करना है दोस्तों। आपका सबसे बड़ा चैलेंज आपका समय होगा। समय पे काम करो, टाइम पे, कि टाइम पे आंसर 10 मिनट्स में आंसर लिख के होना चाहिए कि नहीं, इस पे काम करो। गेम सेट है दोस्तों। और अगर लेक्चर पसंद आया तो रिक्वेस्ट है आपसे, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और यशस हिंदी को बड़ा करो और गोल्डी को भी वायरल करो। अच्छे में वायरल करना, गलत में वायरल नहीं करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, कुछ और नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे और प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल डे, एंजॉय योर डे, बाय बाय।